ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณปันพอจะรู้จักตำนานเกี่ยวกับแวมไพร์ไหมครับพวกเรามีชีวิตยืนยาวเป็นเผ่าพันธุ์อมตะแฝงตัวใช้ชีวิตกับมนุษย์มาหลายชั่วอายุคนหมอคะว่างอยู่ไหมคะช่วยพี่หน่อยครับอันนี้ผมให้นะครับทางนี้ค่ะหมอถุงมือค่ะคนไข้หัวแตกมานะคะหมอคะหมอได้ไหมคะหมออ๋อเหรอในที่สุดนายท่านก็กลับมาได้แล้วใครเป็นคนปลดผนึกนายท่านมนุษย์น่าสนใจดีเตรียมตัวต้อนรับนายท่านหน่อยดีกว่าขอบใจนายมากนะปันที่ยังอยู่ที่นี่มาช่วยฉันนะรู้ไหมมันมีความหมายฉันมากนะตอนนี้ผมเป็นผู้นำพวกเราไม่ได้เป็นเด็กที่จะต้องเดินตามหลังท่านครับไม่ครับผมให้เวลา5 นาทีसानिया को शोरों में पाक की खामोशी अजीब लगती थी मगर वक्त के साथ उसे महसूस हुआ कि ये खामोशी एक दुख से भरी हुई है। एक दिन स्टाफ रूम में दोनों तन्हा थे। सानिया ने हिम्मत करके पूछ लिया, अपाक साहब आप हमेशा इतना खामोश क्यों रहते हैं? अपाक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जब आप अपनी ज़िंदगी के सब कुछ खो देते हैं तो बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। ये जवाब सानिया के दिल को छू गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान खामोशी में एक ख़ास ताल्लुक़ जन्म लेने लगा। बग़ैर कुछ कहे दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। वो खामोश दुआएं, वो छोटी सी मुस्कुराहट, वो एक नज़र सब कुछ कह जाते थे। फिर एक दिन पाक ने सानिया से कहा, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुका हो। एक हादसे में बीवी और बेटी दोनों चले गए। मैं टूट गया, बिखर गया। अब किस रिश्ते से डर लगता है मगर तुम्हें देखकर यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी दोबारा दरवाज़ा खटखटा रही है। सानिया ने आंखों में नमी आ गई। उसने अपाक का हाथ थाम कर कहा, कभी कभी जो टूटते हैं वही दूसरों को जोड़ना सीखते हैं। मैं तुम्हें ज़िंदगी दोबारा जीने का हौसला देना चाहती हूँ। कुछ महीनों बाद दोनों का निकाह सादगी से हुआ। सानिया की ज़िंदगी में वो खामोशी जो एक खिला थी अब एक मुकम्मल दुआ बन चुकी थी। तो व्यूअर्स, अक्सर खामोशियाँ बोलती है एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर खामोश शख्स बेजान नहीं होता। कुछ ज़ख्म लफ्ज़ों से नहीं, सिर्फ खामोशी साथ से बढ़ती है और सच्ची मोहब्बत वही है जो लफ्ज़ों की मुहताज ना हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सानिया एक सादी सीधी
बाहया और संजीदा मिजाज लड़की थी। शहर के कॉलेज में पढ़ाती थी और छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। इसकी ज़िंदगी में सुकून तो था लेकिन खामोश भी, जो हर रात दिल को चुपके से चुभती है। सानिया की माँ अक्सर इसे कहती, बेटा तुम अब उम्र की इस दहलीज पर हो जहाँ एक हमसफ़र ज़रूर था। सानिया को शुरू में पाक की खामोशी अजीब लगती थी, मगर वक्त के साथ उसे महसूस हुआ कि ये खामोशी एक दुख से भरी हुई है। एक दिन स्टाफ रूम में दोनों तन्हा थे। सानिया ने हिम्मत करके पूछ लिया, अपाक साहब आप हमेशा इतना खामोश क्यों रहते हैं? अपाक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जब आप अपनी ज़िंदगी के सब कुछ खो देते हैं तो बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। ये जवाब सानिया के दिल को छू गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान खामोशी में एक ख़ास ताल्लुक़ जन्म लेने लगा। बग़ैर कुछ कहे दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। वो खामोश दुआएं, वो छोटी सी मुस्कुराहट, वो एक नज़र सब कुछ कह जाते थे। फिर एक दिन पाक ने सानिया से कहा, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुका हो। एक हादसे में बीवी और बेटी दोनों चले गए। मैं टूट गया, बिखर गया। अब किस रिश्ते से डर लगता है, मगर तुम्हें देखकर यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी दोबारा दरवाज़ा खटखटा रही है। सानिया ने आंखों में नमी आ गई। उसने अपाक का हाथ थाम कर कहा, कभी कभी जो टूटते हैं वही दूसरों को जोड़ना सीखते हैं। मैं तुम्हें ज़िंदगी दोबारा जीने का हौसला देना चाहती हूँ। कुछ महीनों बाद दोनों का निकाह सादगी से हुआ। सानिया की ज़िंदगी में वो खामोशी जो एक खिला थी अब एक मुकम्मल दुआ बन चुकी थी। तो व्यूअर्स, अक्सर खामोशियाँ बोलती है एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर खामोश शख्स बेजान नहीं होता। कुछ ज़ख्म लफ्ज़ों से नहीं, सिर्फ खामोशी साथ से बढ़ती है। और सच्ची मोहब्बत वही है जो लफ्ज़ों की मुताज ना हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सानिया एक सादी सीधी बाहया और संजीदा मिजाज लड़की थी। शहर के कॉलेज में पढ़ाती थी और छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। इसकी ज़िंदगी में सुकून तो था लेकिन खामोश भी, जो हर रात दिल को चुपके से चुभती है। सानिया की माँ अक्सर इसे कहती, बेटा तुम अब उम्र की इस दहलीज पर हो जहाँ एक हमसफ़र ज़रूर था। सानिया को शुरू में पाक की खामोशी अजीब लगती थी, मगर वक्त के साथ उसे महसूस हुआ कि ये खामोशी एक दुख से भरी हुई है। एक दिन स्टाफ रूम में दोनों तन्हा थे। सानिया ने हिम्मत करके पूछ लिया, अपाक साहब आप हमेशा इतना खामोश क्यों रहते हैं? अपाक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जब आप अपनी ज़िंदगी के सब कुछ खो देते हैं तो बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। ये जवाब सानिया के दिल को छू गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान खामोशी में एक ख़ास ताल्लुक़ जन्म लेने लगा। बग़ैर कुछ कहे दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। वो खामोश दुआएं, वो छोटी सी मुस्कुराहट, वो एक नज़र सब कुछ कह जाते थे। फिर एक दिन पाक ने सानिया से कहा, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुका हो। एक हादसे में बीवी और बेटी दोनों चले गए। मैं टूट गया, बिखर गया। अब किस रिश्ते से डर लगता है, मगर तुम्हें देखकर यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी दोबारा दरवाज़ा खटखटा रही है। सानिया ने आंखों में नमी आ गई। उसने अपाक का हाथ थाम कर कहा, कभी कभी जो टूटते हैं वही दूसरों को जोड़ना सीखते हैं। मैं तुम्हें ज़िंदगी दोबारा जीने का हौसला देना चाहती हूँ। कुछ महीनों बाद दोनों का निकाह सादगी से हुआ। सानिया की ज़िंदगी में वो खामोशी जो एक खिला थी अब एक मुकम्मल दुआ बन चुकी थी। तो व्यूअर्स, अक्सर खामोशियाँ बोलती है एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर खामोश शख्स बेजान नहीं होता। कुछ ज़ख्म लफ्ज़ों से नहीं, सिर्फ खामोशी साथ से बढ़ती है। और सच्ची मोहब्बत वही है जो लफ्ज़ों की मुताज ना हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सानिया एक सादी सीधी बाहया और संजीदा मिजाज लड़की थी। शहर के कॉलेज में पढ़ाती थी और छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। इसकी ज़िंदगी में सुकून तो था लेकिन खामोश भी, जो हर रात दिल को चुपके से चुभती है। सानिया की माँ अक्सर इसे कहती, बेटा तुम अब उम्र की इस दहलीज पर हो जहाँ एक हमसफ़र ज़रूर था। सानिया को शुरू में पाक की खामोशी अजीब लगती थी, मगर वक्त के साथ उसे महसूस हुआ
کہ یہ خاموشی ایک دکھ سے بری ہوئی ہے۔ ایک دن سٹاف روم میں دونوں تنہا تھے۔ ثانیہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپاک صاحب آپ ہمیشہ اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپاک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جب آپ اپنی زندگی کے سب کچھ کھو دیتے ہیں تو بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ جواب ثانیہ کے دل کو چھو گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان خاموشی میں ایک خاص تعلق جنم لینے لگا۔ بغیر کچھ کہے دونوں ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے۔ وہ خاموش دعائیں، وہ چھوٹی سی مسکراہٹ، وہ ایک نظر، سب کچھ کہے جاتے تھے۔ پھر ایک دن آپاک نے ثانیہ سے کہا، میری زندگی میں بہت کچھ کھو چکا ہو۔ ایک حادثے میں بیوی اور بیٹی دونوں چلے گئے، میں ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اب کسی رشتے سے ڈر لگتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے زندگی دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ ثانیہ نے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آپاک کا ہاتھ تھام کر کہا، کبھی کبھی جو ٹوٹتے ہیں وہی دوسروں کو جوڑنا سیکھتے ہیں۔ میں تمہیں زندگی دوبارہ جینے کا حوصلہ دینا چاہتی ہوں۔ کچھ مہینوں بعد دونوں کا نکاح سادگی سے ہوا۔ ثانیہ کی زندگی میں وہ خاموشی جو ایک خلا تھی اب ایک مکمل دعا بن چکی تھی۔ تو ویورز، اکثر خاموشیاں بولتی ہے ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خاموش شخص بے جان نہیں ہوتا۔ کچھ زخم لفظوں سے نہیں، صرف خاموشی ساتھ سے بڑھتی ہے، اور سچی محبت وہی ہے جو لفظوں کی محتاج نہ ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، ثانیہ ایک سادی سیدھی باحیا اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی۔ شہر کے کالج میں پڑھاتی تھی اور چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں سکون تو تھا، لیکن خاموش بھی جو ہر رات دل کو چپکے سے چبھتی ہے۔ ثانیہ